कैंग और थेनोस ये दोनों खुद की एक अपनी नई दुनिया बनाना चाहते थे। अब भले दोनों अलग अलग रास्ते पे चल रहे थे और दोनों का करने का तरीका भी अलग था। यहाँ पे थेनोस आकी पॉपुलेशन खत्म करके एक नई दुनिया बनाना चाहता था, तो वहीं कैंग द कॉन्करर जो कि अपने वेरिएंट को मिटा के एक नई दुनिया बनाना चाहता था और उसके रास्ते में जो भी आता वो उन्हें मार डालता, या फिर आप बोल सकते हो उसके रास्ते में जो प्लेनेट भी आ रहा था उसे वो डिस्ट्रॉय कर रहा था। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एंटमैन की मूवी के अंदर जो हमें कैंग द कॉन्करर देखने को मिला था। मैं उसका कंपेयर करा के देखूंगा हमारे थेनोस के साथ। अब कैंग द कॉन्करर को देखने के बाद बहुत लोगों के मन में एक डाउट उठ रहा होगा कि ये जो कैंग द कॉन्करर का ये थेनोस को हरा सकता है कि सो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि थेनोस और कैंग ये दोनों के बीच में अगर फाइट होगा तो कौन जीतेगा या फिर कौन ज़्यादा पावरफुल है। और एक बात मैं यहाँ पे पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये फुल कॉमिक बेस्ड कंपेयर नहीं होगा। मूवी आ चुकी है दोनों की और थेनोस की पावर्स और एबिलिटी हमें पता है और कैंग की मूवी भी आ चुकी है। एंटमैन की मूवी के अंदर वो दिख चुका, उसकी पावर क्या है वो भी हमें पता चल गई। तो उसके बेसिस पे इस वीडियो के अंदर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन दोनों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करें अगर हम कैंग की ओरिजिन की, तो मूवी के अंदर हमें यही बताया गया है कि जो हमारा कैंग बंदा रहता है उसको खुद के ग्रुप से निकाल दिया जाता है। जो इसके वेरिएंट रहते हैं इसके बहुत सारे, ये उसे निकाल देते हैं अपने टीम से, क्योंकि ये बंदा एक अलग लेवल पे था। ये बंदा हर जगह डिस्ट्रॉय मचाना चाहता था, जिसकी वजह से ये लोग उसे अपने ग्रुप से निकाल देते हैं। और जब इस कैंग द कॉन्करर को अपने ग्रुप से निकाल दिया गया तब इसका सिर्फ एक मेन गोल था कि अपने जितने भी वेरिएंट है उन सभी को मार डालना और रास्ते में जो प्लेनेट है उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देना। तो बात करें अगर हम इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ की, तो जैसा हमने मूवी के अंदर देखा कि ये बंदा फिजिकली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि एंटमैन के पंचेस का असर इसके ऊपर कुछ हो नहीं रहा था। इनफैक्ट वो एंटमैन के पंचेस से बहुत आसानी से बच रहा था। तो जिससे हमें ये पता चलता है कि ये बंदा फिजिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा इसके पास वांडा लाइक पावर, ये बिना किसी चीज़ को यहाँ वहाँ उठाए फेंक सकता है और किसी भी चीज़ को निचोड़ के मचोड़ सकता है। इसके अलावा इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि वो जिस बंदे पे लग रही थी वो बंदा मतलब उसका नामो निशान मिट जा रहा था। इनफैक्ट उसका धूल भी नहीं दिख रहा था। तो जिससे हमें पता चलता है कि इसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसके अलावा ये खुद के बॉडी के अंदर से पावरफुल एनर्जी प्रोड्यूस करता है और इस बंदे ने खुद कहा था कि मैंने कई सारे एवेंजर्स की टीम को मारा है। तो जिससे हमें यही पता चलता है कि इस बंदे के पास एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा है। इसने अलग अलग यूनिवर्स के एवेंजर्स की टीम के साथ फाइट किया है। तो जिससे हम दो चीज़ बोल सकते हैं, इसके पास एक एक्सपीरियंस हो जाता है और दूसरी बात यह है कि ये अलग अलग एवेंजर्स के साथ फाइट किया है, तो मे भी इसके पास फाइटिंग की कई सारी एबिलिटी भी होगी। इसके अलावा ये टाइम के साथ खिलवाड़ भी करता है, जैसा कि इसने खुद कहा था कि अगर तुम टाइम से डरोगे तो टाइम तुम्हें डराएगा, अगर टाइम तुम अपने कब्जे में कर लोगे तो टाइम तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। कुछ अलग डायलॉग था बट कुछ इसी से रिलेट करता है। तो जिससे हमें ये पता चलता है कि ये बंदा टाइम के साथ भी खिलवाड़ कर सकता है। तो यही कुछ बेसिक पावर्स हमें जो मूवी के अंदर बताई थी वो काफ़ी थी इस कंपैरिजन के लिए। तो हाँ, ये कुछ पावर्स थी जो मैंने मूवी के अंदर देखी। अगर आप सभी ने मूवी देखा होगा तो आपको कैंग की पावर अच्छे से समझ में आएगी। और जो लोगों को कॉमिक के ऊपर बेस पे कंपेयर कराना है तो कमेंट में लिख के जरूर बता देना, तो मैं कॉमिक के बेस पे भी इसका कंपेयर करा के देखूंगा थेनोस के साथ। तो अगर हम बात करें थेनोस की, तो थेनोस की पावर आप सभी को पता होगी कि उस बंदे ने क्या क्या किया है। उस बंदे ने पूरी आधी पॉपुलेशन खत्म कर दी, उसने पूरी एवेंजर्स की टीम को हरा दिया था, उसने स्नैप करके पूरी एवेंजर्स को भी मिटा दिया था लगभग आधी। इसके अलावा उसने बिना इन्फिनिटी गॉन्टलेट के कैप्टन अमेरिका, थॉर, आयरन मैन जैसे कैरेक्टर के साथ फाइट किया था। और उसके पास जब इन्फिनिटी स्टोन नहीं भी थी तब भी उसने आयरन मैन, स्ट्रेंज, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन, गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की टीम के साथ फाइट किया था और उन्हें भी लगभग हरा ही चुका था। इसके अलावा जब उसके पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट आ गया था तब के बाद उसने क्या डिस्ट्रॉय किया था। हर जगह जो डिस्ट्रॉइंग मचाई है, मतलब डिस्ट्रक्शन जो किया इस बंदे ने, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जिससे हमें ये पता चलता है कि इस बंदे के पास हैंड टू हैंड में काफ़ी ज़्यादा स्किल है, बिकॉज इसने हमारे हल को कुछ 30 सेकंड में नॉकआउट कर दिया था। इसके अलावा जब इसके पास इन्फिनिटी स्टोन आया था तब उसका यूज़ ये ऐसे कर रहा था जैसे इसके पास बंदे के पास एक्सपीरियंस हो, उसका पीएचडी कर बैठा हो। तो जिससे हमें ये पता चलता है कि थेनोस के पास हैंड टू हैंड फाइट में काफ़ी ज़्यादा स्किल अच्छी है। इसके अलावा उसकी इंटेलिजेंट काफ़ी ज़्यादा
अच्छी है। इसके अलावा उसकी जो आर्मर मिलती है वो उसको एक अलग प्लस पॉइंट देता है। इसके अलावा थैनोस काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंड का है। इसके पास जो फाइटिंग के लिए स्ट्रेटेजी है वो एक अलग लेवल पे थैनोस को पहुंचा देती है। अब थैनोस के ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज आप सभी को थैनोस की पावर्स पता होगी, इसलिए हम थैनोस के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सो सीधा बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। सो अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले कंपेयर कर रहे हैं थैनोस का कैंग द कॉन्करर के साथ, जहाँ पे थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्लियर विनर होगा हमारा कैंग द कॉन्करर। अब इसका एग्जांपल मैंने आपको एंड गेम की मूवी के अंदर पता चल जाएगा कि थैनोस क्यों हार जाएगा इस फाइट में कैंग द कॉन्करर के साथ। अब जब हमने कैंग द कॉन्करर की अगर पावर्स पे हमने देखा था तो उसके पास वांडा लाइक की पावर, आई मीन वो एनर्जी अटैक बना सकता है, अपने लिए एनर्जी की शील्ड बना सकता है और वो बिना किसी को छुए यहाँ से वहाँ फेंक सकता है। और ये सेम चीज़ हमारी वांडा भी कर सकती है। और एंड गेम के अंदर हमने खुद देखा था कि हमारी वांडा थी थैनोस को लगभग मतलब हारने पर मजबूर कर दी थी कि थैनोस को अपनी आर्मी को अपने आप को बचाने के लिए कहा था। तो विदाउट थैनोस, आई मीन जब उसके पास ना इन्फिनिटी स्टोन होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा हमारे कैंग द कॉन्करर का, और कैंग द कॉन्करर उसे हरा देगा। अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि भाई चीटी ने, जो एंटमैन के मूवी के अंदर हमने चीटी देखा था, चीटी ने हमारे कैंग द कॉन्करर को हरा दिया था। बट वो जो चीटियाँ था वो एडवांस लेवल की चीटियाँ थी, और वो उनकी जो संख्या थी, आई मीन जो उनकी गिनती थी वो अनंत थी। आई मीन चीटियों का आना कभी कम नहीं हो रहा था, आती जा रही थी आती जा रही थी। तो जिसकी वजह से ये कुछ जो पॉइंट्स है जो मैंने देखा मूवी के अंदर, अगर आप भी मूवी देखेंगे तो आपको पता होगा। तो इस पॉइंट के बेस पे मैं थैनोस को यहाँ पे हरा रहा हूँ, और इस फाइट का विनर होगा हमारा कैंग द कॉन्करर। बट बात करें अगर थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन हो, तब यहाँ पे हमारा क्लियर विनर हमारा थैनोस होगा। बिकॉज अगर कैंग द कॉन्करर अपनी किसी भी पावर का यूज़ करेगा तो हमारा थैनोस के पास उसका मुंह तोड़ जवाब रहेगा, क्योंकि थैनोस के पास हमारे इन्फिनिटी स्टोन का अच्छा खासा यूज़ कैसे करते हैं उसे नॉलेज है। तो मे बी वो हमारे कैंग द कॉन्करर का हर एक अटैक का मुंह तोड़ जवाब देगा। तो यहाँ पे क्लियर विनर हमारा थैनोस होगा। ये बात रही मेरी ओपिनियन की। आपका ओपिनियन क्या है? कमेंट सेक्शन ऑन है तो आप लोग वहाँ मुझे बता सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे बता देना। सो मिलता मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।